नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर हुई हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वर्चुअली मौजूद रही। सुनवाई के बाद जस्टिस कौशिक चंद्रा ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि बाद में इस पर फैसला सुनाया जाएगा। ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी थी। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच को बदलने की मांग भी की थी। बीते दिनों टीएमसी नेताओं ने जस्टिस कौशिक चंद्रा की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके भाजपा नेताओं के साथ संबंध है। इसके बाद ममता बनर्जी ने याचिका दायर कर दूसरे बैच में केस ट्रांसफर करने की मांग की थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। 2 मई को देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार गई थी। नतीजे के दिन ही ममता ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं माना था। इसके बाद चुनावी नतीजों के खिलाफ ममता कलकत्ता हाईकोर्ट चली गई थी। उन्होंने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर चुनाव में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप लगाए हैं और चुनाव रद्द करने की मांग की है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में शुभेंदु अधिकारी पर जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत आरोप लगाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत इस कानून को बनाया गया है। इस कानून में चुनावों से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें चुनाव आयोजित करवाना, चुनाव कराने की अधिसूचना के मुद्दे, नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना, चुनाव करना, मतगणना, उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता और परिणाम के आधार पर सदनों के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब सबसे पहले ये भी समझते हैं कि चुनाव याचिका क्या होती है। चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद किसी प्रत्याशी या मतदाता को अगर चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर सकता है। चुनावी याचिका केवल संबंधित इलाके या वोटर या प्रत्याशी ही दायर कर सकता है और इसे चुनाव परिणाम जारी होने के 45 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है। 45 दिन के बाद इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो जनमति प्रतिनिधि कानून 1951 के चैप्टर 5 की धारा 80 में चुनाव याचिका का जिक्र शामिल है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस आधार पर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है, तो उसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो जो प्रत्याशी चुनाव में जीता, उसके पास वोटिंग वाले दिन चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं थी। उदाहरण के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक का कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। अगर कोई प्रत्याशी 24 साल की उम्र में ही किसी तरह से दस्तावेज में गड़बड़ी कर विधायक बन गया तो इसे आधार मानकर हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। दूसरा कि विजयी प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट या चुनावी प्रक्रिया में शामिल कोई भी अफसर किसी भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया हो। तीसरा कि प्रत्याशी ने धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर वोट मांगे हो। चौथा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी प्रत्याशी का नामांकन गलत तरीके से रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लिया हो। पांचवा कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई हो। और छठवां कि इसके अलावा जनप्रतिनिधि कानून या संवैधानिक नियमों का किसी भी तरह उल्लंघन होने पर चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। प्रश्न ये भी उठता है कि चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले को 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न यह भी है कि आरोप सिद्ध होने पर क्या होगा। आरोप सिद्ध होने पर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, इसका सीधा सीधा संबंध याचिकाकर्ता की मांग से होता है। याचिकाकर्ता अपनी याचिका में 2 मांग कर सकता है। पहली, संबंधित सीट पर चुनाव रद्द किया जाए और दूसरी के खुद को विजयी घोषित कर दिया जाए। याचिका में अगर याचिकाकर्ता ने चुनाव रद्द करने की मांग की है तो उस सीट पर दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे, नहीं तो याचिकाकर्ता को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब
इसमें ये भी प्रश्न उठता है कि क्या इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। तो बिल्कुल इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। सबसे चर्चित मामला 1975 में राजनारायण और इंदिरा गांधी के बीच सामने आया था। इंदिरा गांधी ने चुनावों में यूपी की रायबरेली सीट से राजनारायण को हरा दिया था। इसके बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी और उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की थी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजनारायण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चुनावों को रद्द कर दिया था और 6 साल तक इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा पर चुनाव लड़ने को लेकर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले के अगले ही दिन देश में आपातकाल लगा था, जो 21 महीने चला था। अब ये भी प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह का कोई दूसरा मामला भी सामने आया है। तो इस तरह का दूसरा मामला राजस्थान से जुड़ा है। 2008 में हुए चुनावों में कांग्रेस नेता सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे। उन्होंने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी और बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान पर वोटिंग के दौरान धांधली करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने उनके इस आरोप को सही पाते हुए चुनाव रद्द कर दिए थे। क्योंकि जोशी ने केवल चुनाव रद्द करने की मांग की थी, इसलिए उन्हें विजेता घोषित नहीं किया गया और नए सिरे से चुनाव करवाए गए। अगर जोशी ये चुनाव जीते होते तो शायद उस वक्त अशोक गहलोत की जगह वो राजस्थान के सीएम बनते। चुनाव के वक्त जोशी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और साथ ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे आगे थे। प्रश्न यह है कि क्या कोई आम नागरिक भी चुनावी याचिका दायर कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। देश को कोई भी वोटर चुनावी नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप जहां के वोटर है उसी सीट के चुनावी नतीजों के खिलाफ आप याचिका दायर कर सकते हैं। क्या एक ही प्रत्याशी के लिए खिलाफ अलग अलग चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। इस प्रश्न का जवाब है कि हाँ, एक ही प्रत्याशी के खिलाफ अलग अलग चुनावी याचिका लगाई जा सकती है, लेकिन इन सब की सुनवाई हाई कोर्ट एक साथ ही करेगा। तो आज तो हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने जो याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई हो चुकी है। अब वक्त बताएगा कि आगे क्या फैसला आता है। तब तक तो चुनाव के बाद भी खेला होबे ही चल रहा है। तो अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।